फूलों वाली राजकुमारी। हेलो दोस्तों, मित्रों, ये जो कहानी आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, इसे एक बार जरूर पढ़िएगा, जरूर सुनिएगा। मैं दावे से बोल सकता हूं कि कहानी के अंत में आप यही कहेंगे कि क्या कहानी थी। मजा आ गया पढ़ के। इसलिए बिना कोई देर किए पढ़ना शुरू कीजिए और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। फूलों वाली राजकुमारी। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में पति पत्नी रहा करते थे। वे बहुत भले थे, गांव भर के दुख में दुखी और सुख में सुखी से झूम उठते थे। वो दोनों छोटे से झोंपड़े में रहते थे। आंगन के आधे हिस्से में गोबर मिट्टी से लीप देते और आधे में आलू, शकरकंद, मूंगफली तथा दूसरी सब्जियां उगाते। साल भर तक वे यूं ही अपना गुजारा कर लिया करते। एक दिन की बात है, बहुत सवेरे तारों की छांव में पत्नी झोंपड़ी के बाहर निकली। उसने देखा कि एक सफेद खूबसूरत बिल्ली कचनार के पेड़ तले बैठी दुबकी बैठी है। वृद्धा ने उसे पुचकारा तो वह उसके पांव से लिपट गई। पांव फटने पर, पांव मतलब सुबह होने पर, वृद्धा पड़ोसी झोंपड़े से दूध चावल ले आई। वृद्ध दंपति ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा था, पर सुंदर बिल्ली के लिए वो किसी न किसी तरह दूध का जुगाड़ करने लगे। इसी तरह समय गुजरता गया। सर्दी, गर्मी, पतझड़, बसंत आकर लौटने लगे। उन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर बिना काम धाम के कैसे चलता। बुढ़ापे के कारण दोनों को चलने फिरने में भी कठिनाई होने लगी। बिल्ली भी भूखी रहने लगी। वह अपने माता पिता के कष्ट को देख नहीं सकती थी। मैं भी जरा बाहर खुली हवा में हो आऊं, बिल्ली ने सोचा। गली के कुत्तों से और दूसरे जानवरों से बचती बचाती वह घने जंगल में जा पहुंची। उसने झरने का ताजा जल पिया और देखते ही देखते सुंदर कन्या में बदल गई। वह अपने माता पिता के घर जा पहुंची और बोली, अब मैं आपकी सेवा करूंगी। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। अपना पेट भरना मुश्किल हो गया है, अब इस तीसरे प्राणी का क्या होगा। वे दोनों सोच में डूब गए। बिल्ली के एकाएक गायब हो जाने से भी वो बड़े परेशान थे। वह कन्या जहां जहां जाती आंगन में फूल झड़ने लगते। फूलों की डलियां लिए वह बाजार जाती। फूल बेचकर पैसे से खाने पीने का सामान खरीदती और शाम को घर लौट आती। इस तरह तीन प्राणियों के परिवार की दशा धीरे धीरे सुधरने लगी। इतने सुंदर फूल गांव भर में कहीं नहीं थे। मजे की बात यह है कि बिना बीज, खाद, पानी के फूलों की खेती हुआ करती थी। बेटी, तू कौन है, कहां से आई है? वृद्ध पति पत्नी पूछते। मैं बेटी हूं आपकी,
इससे ज्यादा कुछ जानिए भी मत, वह जवाब देती। खाना खाकर वह अपने झोंपड़े में घुसती तो सवेरे ही निकलती। सवेरे के साथ ही रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों का सिलसिला शुरू हो जाता। उसने माता पिता से कह रखा था कि उसकी असलियत जानने की कोशिश ना करें, पर उन्हें सब्र कहाँ। एक बार आधी रात को उन दोनों ने सुराख से झोंपड़ी में झांका। उन्होंने देखा कि लड़की के स्थान पर वही सफेद बिल्ली औंधे मुंह पड़ी है। उनके देखने की देर थी कि बिल्ली एक सुंदर राजकुमारी बन गई। आपने मेरा असली रूप देख लिया है, इसलिए अब मैं अपने फूलों के देश जाऊंगी। मैं आपकी सहायता करने चुपके चुपके यहाँ आई थी। उसके जाने की बात सुनकर माता पिता फूट फूट कर रोने लगे, पर अब क्या हो सकता था। चिंता ना करें, आपके आंगन में हमेशा रंग बिरंगे फूल खिलते रहेंगे। आपकी सेवा का बदला नहीं चुका पाऊंगी मैं। इतना कहते ही वह राजकुमारी तेज हवा के झोंके पर सवार होकर अपने देश चली गई। वह गांव फूलों वाला गांव के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू।